क्या आप मेरी वीडियो बना रहे हो? अरे नहीं नहीं, मैं भी आपकी वीडियो बना रहा। मेरी वीडियोस मत बनाइएगा प्लीज। अरे यार एक बार कहा ना कि मैं आपकी वीडियो नहीं बना रहा। और अगर आप वीडियो बना रहे हो तो उसको स्विच ऑफ करें, अदरवाइज मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे नहीं बना रहा तेरी वीडियो। ते की हाल चाल है मेरे सोनियो? तो यार एक होते हैं वो लोग जो शोहिया मारते हैं लेकिन एक हद में रहकर, और एक होते हैं वो लोग जो शोहिया तो मारते हैं लेकिन शोहिया मारने के साथ साथ इतनी इतनी लंबी परंटियां छोड़ते हैं जिनका कोई हिसाब ही नहीं। तो आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसी बंदी के बारे में बात करूंगा जिसके लिए शायर कहता है कि जिसको देख के कंजर भी बदल लेते हैं अपने रास्ते का रुख, द वन एंड ओनली फरीहा फारूक। अब जिनको इसके बारे में नहीं पता तो मुबारक हो, पता मुझे भी नहीं। इसका एक पॉडकास्ट वायरल हुआ है जिसमें ये काफी कब्ज वाली लेंडिया करके गई है, तो सोचा एक वीडियो ही हो जाए। चलो भाई, टैटू क्यों बनवाया? इस्लाम में हराम है। I love it. It's not haram. Who said it is haram? इस्लाम में टैटू हराम है। It's removable ना, लेजर कराओ तो निकल जाएगा। अब सबसे पहले इसकी एजुकेशन को 21 तोपों की सलामी। इंग्लिश तो ऐसे बोल रही है जैसे इंग्लिश बोलने की इसको सैलरी मिलती है। इसने अंग्रेजी कहीं ना कहीं से सीखी है तो इसको बोलनी आती है ना। अब इतनी अंग्रेजी सीखने का फायदा जब ये ही नहीं पता कि इस्लाम में टैटू हराम है या हलाल। ऊपर से कह रही है कि कौन कहता है कि इस्लाम में टैटू हराम है। हिंदी सीरी इतनी मत डिप्रेशन में पड़े मैट्रिक के स्टूडेंट की नहीं बजी जितनी इसकी बज गई है। अगर अंग्रेजी सीखने के बजाय थोड़ी सी दीनी तालीम हासिल कर लेती तो दो चार बातें बैठ जानी थी ना जहन में। लेकिन नहीं, हम यक थे, यक है, यक करेंगे। ये वही लड़कियां होती हैं जो शोशेबाजी मारते मारते अपने असली बाप को ही भूल जाती हैं। अगर नहीं यकीन आता तो इस तरह की एक और खाच को देख लो। क्लियरली माइंड मैं सबके करना चाहती हूँ, डोनाल्ड ट्रम्प की मैं सगी औलाद हूँ। जब मेरे माँ बाप की लड़ाई हुई थी उस वक्त मैं बहुत हर्ट हुई थी। अब मैं वापस वालिद से मिलना चाहती हूँ। बेटी एक बात बताओ, मैं तुम्हारा बाप हूँ का है? अरे खुद उसको बेटी बोलते हो और उससे पूछते हो बेटी मैं तुम्हारा बाप हूँ। अरे बेटे तू मेरा बाप है का? मैं तुम्हारा बाप हूँ का है? सिर्फ नेटिव फूड खाती हैं आप? हाँ, मैं रेगुलर खाना नहीं खाती, मुझे देसी खाना जहर लगता। बिरयानी? नो प्लीज, सच अ टर्न ऑफ। सारा कुछ जब सड़ जाता है निहारी, तो यू ओजरी, नो दाल चावल। प्लीज। यार अब मेरी बात गौर से सुनो, ना ये खाती है बिरयानी, ना खाती है निहारी, और ना ही खाती है दाल चावल। अब पाकिस्तान में सबसे ज्यादा खाए जाने वाले दाल चावल या रोटी और सालन ही है ना। अगर ये दाल चावल नहीं खाती तो सब्जियां कट्टेदा सवा खानी है। इन चीजों के अलावा पाकिस्तान में रह जाता है फास्ट फूड। अब फास्ट फूड बंदे ने रोज तो नहीं ना खाना, बाकी रह गया पाकिस्तान में सिर्फ कुत्ते का गूं। जाहिर सी बात है इसने अपना खाना अमेरिका से तो इम्पोर्ट नहीं ना करवाना। अब कुत्ते के गूं से अलावा कोई और ऑप्शन तो बचा नहीं, तो बात इधर खत्म हुई कि ये बाजी खाती है कुत्ते का गूं। किसने कहा है इस्लाम के अंदर कि औरत जो है वो खाना पकाएगी? ये कि नहीं, हमारी औरतें तो बैटल्स में जाती थी। बैटल्स में? ऑफ कोर्स, अच्छा। आवर विमेन वर स्ट्रांग। लेगेसी तो देखो यार। वाइकिंग्स नहीं है कोई बैटल्स में जाती? आपको पता है मैं क्या बात कर रही हूँ, रिलीजन पे मैं आती नहीं हूँ। अच्छा, नहीं, ठीक है। सोच आपकी। ठीक। लेकिन इस्लाम के अंदर वी हैव एग्जांपल्स, अगेन मैं नाम भी नहीं लूंगी, वी हैव एग्जांपल्स ऑफ वुमेन। ये क्या खाचा है जो ना इसको आगे का पता ना इसको पीछे का पता। अगर कोई बंदा इसके पीछे से टी मार गया तो इसको यही लगना है कि किसी का गलती से हाथ लग गया होगा, लेकिन नहीं, वो बंदा इसकी टी मार के 2 बार हिला के बिस्तर में जाके सो भी गया और इसको पता भी नहीं। हमने कब कहा है कि आप दिन के लिए ना लड़ो? हम तो कहते हैं कि लड़ो। इसकी कोई में खुद दम नहीं है लड़ने का, और पॉडकास्ट में बातें ऐसे सुना रही है जैसे पता नहीं कितने को बड़ी मुजाहिदा हो। और अगर तुमने अपने घर वालों को रोटियां नहीं बना के देनी तो ना बना के दो, उनको कौन सा फर्क पड़ता है? वो बाहर से खाना खा लेंगे और तुम भी चवलों की तरह उनके पीछे चले जाओगी। अब उस दौर में जब औरतें जंगों में हिस्सा लेती थी तब मर्द फसलों में जाके डायरेक्ट गंदम लेके कच्ची तो नहीं ना खाते थे। उनके घर की औरतें उन्हें खाना पका के कहती थी कि खाओ, और तुम बस कहती हो कि मेरे बीच पाओ। शादी क्यों नहीं करनी? हर किस नहीं करनी, ऐਵੇਂ उठा के एक भद्दा सिर पे बिठा लो। छोड़ो, कहाँ हो, क्या कर रही हो? ये तो औरत का काम होता है। किसका फोन आया? नहीं, मर्द ऐसे ही हैं। उसने तुम्हें ये क्यों कहा? वो तीनों की मसले कम कर। तुमने स्लीवलेस क्यों पहनी? तुम्हें क्या तकलीफ है? तुमने टैटू क्यों बनाया? तू पैसे देते सन। ये आप हस्बैंड को कैसे कह सकती हैं? तो मैं तो ऐसे ही कहूंगी ना।
वो आपका मिजाजी खुदा है। बिहेव करेगा तो मैं भी करूंगी, नहीं करेगा तो मिजाजी खुदा, हाय 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 क्या लफ्ज दिया यार। इसीलिए तो किसी को नहीं बना रहे और इसीलिए कोई करना भी नहीं चाहता। प्रपोजल आते हैं। नहीं, पहले तुम ये बताओ तुमसे शादी किसने करनी है? अपनी तरफ से तो तुम बड़ी बातें बना के बैठी हो कि मैंने शादी नहीं करनी, मैंने ये नहीं करना, मैंने वो नहीं करना। अगर तुम्हारा मूड बन गया शादी करने का तो तुम ये बताओ तुम्हें रिश्ता किसने देना है? तुमसे तो काशिफ रैप ने भी नहीं शादी करनी जितनी तुम्हारे मुंह पे लानते पड़ी हुई है। अगर गलती से तुम्हें कोई मिल भी गया तो तुम्हारे जैसा खुसरे ही मिलना है, फिर दोनों बैठ के लेना अपनी टुइयों में प्लास्टिक की लुइयां। ये पॉडकास्ट में जब शो ही मार रही थी इसको लग रहा था कि मैं पता नहीं कितने को कूल लग रही हूँ, लेकिन ये लग क्या रही थी मैं आपको बताता हूँ। अब अगर एक खोती का मियाँ मार जाए ना और वो कुछ भी ना खाए, फिर 3 दिन बाद वो जोन से सुखी लिद्द करती है ना, उस जैसे इसकी बूथी थी। कादिस ने खोती जितना निकाला हुआ है और अकल इसमें खोती की बच्ची जितनी भी नहीं। तो यार आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी दबा दो। इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। अच्छा ठीक है, समझ गया। यही नहीं, अभी और सुनिए। अरे कहना क्या चाहते हो?